नमस्कार दोस्तों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं आरपीएससी ओटीआर सिस्टम। ओटीआर मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताई जा रही है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हाल ही में आरपीएससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू की है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है। इसके थ्रू आप जब नई नई भर्ती आती है राजस्थान में, तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें बार बार अपनी जानकारियाँ भरनी पड़ती है। इसके लिए आरपीएससी ने एक ओटीआर सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत आपको एक बार में अपनी पूरी जानकारी फिल कर देनी है। उसके बाद उस ओटीआर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप आने वाली भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ओटीआर सिस्टम होता क्या है, ओटीआर सिस्टम क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे ओटीआर के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस किस प्रकार से करें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमें किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं ओटीआर होता क्या है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिल सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आरपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन 2022। राजस्थान लोक सेवा आयोग से हर साल लाखों उम्मीदवार विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं और हर बार उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है। इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके माध्यम से सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उस सिस्टम का नाम है आरपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। दोस्तों वर्तमान में लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों के लिए विभिन्न रिक्तियों की घोषणा की है। आवेदन करते समय पहले पंजीकरण करना होगा और फिर आवेदन पत्र भरने के लिए लॉगिन करना होगा। पहले यह तरीका हर भर्ती के लिए जरूरी था, लेकिन अब उम्मीदवारों को विभिन्न आरपीएससी भर्ती के लिए केवल एक बार पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। आरपीएससी ओटीआर ऑनलाइन फोरम के लिए आवेदन करने के बाद आपको लॉगिन विवरण, यूजर आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि ये विवरण आगामी आरपीएससी भर्तियों के लिए उपयोगी हो। आरपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का शुभारंभ 10 जनवरी 2022 से किया जा चुका है। आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित परीक्षाओं में आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अतः सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है कि रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। अभी किए गए रजिस्ट्रेशन से भविष्य में भर्तियों के लिए आवेदन करते समय अपेक्षाकृत कम समय लगेगा एवं जल्दबाजी में की जाने वाली त्रुटियां भी नहीं होगी। ऐसा देखा गया है, भर्ती परीक्षाओं के आवेदन की अंतिम दिनांक पास आने पर सर्वर पर भार बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बार सर्वर रेस्पॉन्स टाइम स्लो हो जाता है। आपके द्वारा समय पर किया गया रजिस्ट्रेशन आपके अमूल्य समय की बचत एवं समय पर आवेदन सुनिश्चित करेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अभ्यर्थियों को एक ही बार प्रोफाइल डिटेल देनी होगी। इससे अलग अलग भर्तियों के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को पुनः योग्यता व अन्य वांछित जानकारियां देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आयोग द्वारा दिए गए यूनिक नंबर को दर्ज करने से अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल में दर्ज विवरण का फॉर्म में स्वतः ही इंदराज हो जाएगा। प्रोफाइल को समय समय पर अपडेट करने की सुविधा भी रहेगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का पालन अवश्य करें, ताकि भविष्य में आने वाली नई भर्तियों के लिए आवेदन करने में कम समय लग सके। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को एसएसओ पोर्टल के माध्यम से लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी में से किसी एक आईडी प्रूफ के विवरणों का इंदराज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें।
अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो अच्छी तरह से देख ले, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करें। आरपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वीडियो में पूरी स्टेप अब बताई जाएगी, उसी स्टेप का पालन करते हुए आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है। एसएसओ आईडी का लॉगिन करने का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको आपकी एसएसओ आईडी डालनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड और उसके बाद एंटर कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एसएसओ का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल एक नाम से एक ऐप होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो में आपको भेजा जाएगा। नेक्स्ट विंडो में जाने के बाद आपके पास सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपको होम माई रिक्रूटमेंट गेट एडमिट कार्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन बैक टू एसएसओ, इस प्रकार से ये डैशबोर्ड ओपन होगा। दोस्तों ध्यान रहे, ये डैशबोर्ड ओनली सिर्फ डेस्कटॉप या लैपटॉप में ओपन हो रहा है, या हालांकि मोबाइल में इस तरह से वो ओपन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वो अच्छे से दिखाई नहीं दे पाते। तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस चीज़ को लैपटॉप में करें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। अगर आप मोबाइल में करते हो तो मोबाइल के जो ब्राउजर में है उसको एसएसओ आईडी है वो डैशबोर्ड मोड पे ओपन कर ले। यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन शो होगा ऊपर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। नई विंडो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका जनाधार नंबर डालना है। जनाधार नंबर या जो जनाधार की रिसिप्ट है उसके नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं। यहाँ पर जनाधार के नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर सामने फैच मेंबर बटन पर क्लिक करना है। फैच मेंबर बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। पॉपअप विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको आपके जनाधार में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके नाम से होंगे, उनके मोबाइल नंबर, उनकी मेंबर आईडी और उनके आधार नंबर यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद आपको जिस अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो अपने नाम के आगे या जिसका आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं उसके नाम के आगे सेलेक्ट मेंबर यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक कर दे और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक कर दे। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वापस से वही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और कैंडिडेट्स डिटेल आपकी फैच हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपकी जनाधार मेंबर आईडी आ जाएगी, उसके बाद उस कैंडिडेट्स के आधार नंबर आ जाएंगे। तो अब आधार को भी ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आधार नंबर के सामने सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक कर दे। सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो फिर से ओपन होगी। पॉपअप विंडो में आपका जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करने के बाद आपका आधार भी वेरीफाई हो जाएगा। आधार वेरीफाई होने के बाद अब आपके सामने आपका नाम आ जाएगा, कैंडिडेट नेम, मेल, फादर्स नेम, डीओबी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपकी मेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पर मेल आईडी फिल कर दे। मेल आईडी फिल करने के बाद उसको भी वेरीफाई करना होगा। तो मेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई मेल आईडी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर भी एक ओटीपी जाएगा मेल आईडी पे। वो ओटीपी एक नई पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। प्लीज एंटर ओटीपी सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आए वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद इसको भी वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करने के बाद ये मेल भी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपके पास किसी भी प्रकार के ओटीपी नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको रीसेंड ओटीपी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ओटीपी नहीं आ रहे हैं तो आप रीसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ये सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली। इसके बाद आपको करना है वेरीफाई ओटीआर बटन पर क्लिक। वेरीफाई ओटीआर यानी कि वेरीफाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसको वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर से एक ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो वेरीफाई ओटीआर पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नई पॉपअप विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपका नाम, फादर्स नेम, जेंडर, डीओबी, ये सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है, प्लीज नोट दैट अबोव मेंशन डिटेल विल बी नॉन एडिटेबल इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर ओटीपी वेरिफिकेशन। यानी कि अगर आपने इसको फाइनल सबमिट कर दिया
तो ये दोबारा से कभी भी एडिट नहीं होगी। तो दोस्तों ध्यान रहे, आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो अच्छी तरह से एक बार अवश्य चेक कर लें। कहाँ नाम में, फादर्स नेम में, डीओबी में, मेल फीमेल कैटेगरी वगैरह में कहाँ भी अगर इशू है तो अभी पहले फाइनल सबमिट करने से पहले उसको एडिट कर लें। इसके बाद अगर आप फाइनल सबमिट कर देते तो वो एडिट नहीं होगा। अगर आपकी जानकारी सारी सही है तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें OTP वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर आपका OTP गया, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक करने के बाद आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपके सामने एक नई पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर बताया जाएगा योर डिटेल्स हैव बीन सेव्ड एंड योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर इज, यहाँ पर नंबर आएंगे, नाउ यू कैन फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। इस रजिस्ट्रेशन जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है, जो इन फ्यूचर आपके आगामी जो भर्ती परीक्षाएं के आवेदन मांगे जाएंगे उनमें काम आएगा। इस प्रकार से आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है और इसको ओके बटन पर क्लिक करके कर दें। इसके बाद आपके सामने ये आपकी पूरी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो पूरी फिल हो चुकी है। अब आते हैं, जब इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे अब सेकंड ऑप्शन आता है, सेकंड जो टैब है उस पर जाते हैं। सेकंड टैब में आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी। पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट नेम हिंदी, आपका यहाँ पर हिंदी में नाम भरना है। इसके बाद फादर्स नेम हिंदी में, मदर्स नेम आपको इंग्लिश में भरना है। उसके बाद मदर्स नेम हिंदी में भरना है। मैरिड स्टेटस, मैरिटल स्टेटस आपको मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, विडो जो भी है वो आपको यहाँ पर भरने हैं। अगर आप मैरिड है तो आपकी सपोज पति या पत्नी का नाम आपको यहाँ पर भरना है। सपोज का नाम, पति या पत्नी का हिंदी में नाम, मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर फिल करने हैं। जो विवाह पंजीयन नंबर है वो आपको यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद नंबर ऑफ चाइल्ड, आपके जो बच्चे हैं वो कितने हैं वो आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है, बिफोर और आफ्टर 1 जून 2002। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी चूज करनी है, जनरल, OBC, MBC, SBC, EWS जो भी आपकी कैटेगरी है वो चूज करनी है। इसके बाद स्पेशल एबिलिटी, अगर आप हैंडीकैप्ड कुछ भी है तो ये आपको यहाँ पर जो भी एप्लीकेबल है वो करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नोट एप्लीकेबल करना है। इसके बाद सब स्पेशल एबिलिटी कैटेगरी। इसके बाद रिलीजन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी आपको एक बॉडी मार्क आपको यहाँ पर डालना है। और आपके पासपोर्ट नंबर, अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो वो भी आपको यहाँ पर फिल करने हैं, अन्यथा आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। ये सारी जानकारी भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आगे बात करते हैं तीसरी टैब की। तीसरी प्रोसेस है जो कम्युनिकेशन डिटेल्स, पत्राचार व्यवहार। तो यहाँ पर आपको आपके पत्राचार डिटेल्स से आपको यहाँ पर डालनी है। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है, जो मेल आईडी आपने वेरीफाई की है, उसके अलावा अगर आपके पास कोई मेल आईडी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस डिटेल्स में आपको अपना एड्रेस डालना है, सिटी, विलेज, पोस्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ETC। अगर परमानेंट एड्रेस और आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर सेम एज वो कर देना है। ये चीज़ें डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अब आती है चौथी टैब। चौथी प्रोसेस है वो है डोमिसाइल डिटेल्स, मूल निवास। मूल निवास की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। अगर आप TSP एरिया से TSP एरिया चूज करें, शहरिया से तो शहरिया चूज करें, अगर आप इन दोनों से भी नहीं तो नन चूज कर लें। इसके बाद आपको नेशनलिटी डालनी है, इंडियन। इसके बाद होम स्टेट डालना है, होम डिस्ट्रिक्ट डालना है, तहसील, सिटी, विलेज। और उसके बाद अगर आप इंडिया के बाहर की कंट्री से यहाँ पर सेटल्ड हुए तो यहाँ पर यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आगे बात करते हैं अगली टैब के बारे में। अगली टैब में एडिशनल कैटेगरी। एडिशनल कैटेगरी में ये चीज़ें मांगी जा रही है, आर यू एक्स सर्विसमैन, यस नो जो भी आपके पास है, स्पोर्ट्स पर्सन हो, NCC कैडेट है, या फिर एक्स प्रिजनर है, या एग्जिटिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट। अगर आप इनमें से कुछ हैं तो यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर सभी में नो करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टेज आती है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगी जाएगी। एजुकेशन अगर आपने पहले से अपनी SSO-ID में अपडेट कर रखी है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखे तो आपको यहाँ पर ऐड बटन दिया गया है, ऐड बटन पर आपको क्लिक करना है। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन ग्रुप चूज करना है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है। इसके बाद क्वालिफिकेशन टाइप की कौन सी क्लास में है, उसके बाद नेम ऑफ एग्जाम, सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट डिटेल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ड्यूरेशन, रिजल्ट, ग्रेड, परसेंटेज, CGPA, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड। और यहाँ पर आपको 500 KB के उसी मार्कशीट की PDF यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करना है। इसी प्रकार अन्य जो कक्षाएं आपकी, अन्य जो डिग्रियाँ हैं, उसको भी उसी प्रोसेस से आपको करना है, ऐड बटन पर क्लिक करके। अगर आपने सारी डिटेल, सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दिए और अपनी जानकारी दे दी, अगर इनमें कुछ करेक्शन की गुंजाइश आपको लगती है, हाँ भाई हमें करेक्शन करना है, तो इसको नीचे से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक्शन आएगा। किस चीज़ को आप, अगर किसी डिटेल्स को आप डिलीट करना चाहते हैं, उसमें एडिट करना चाहते हैं, एडिट के लिए आपको पेन वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा, और डिलीट के आपको क्रॉस का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। ये डिटेल्स इस प्रकार से आपको फिल करनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगली प्रोसेस आती है एक्सपीरियंस डिटेल्स की। अगर आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करना है और वो चीज़ें आपको वापस से उसी टाइप में जो जानकारी मांगी जाएगी उसी प्रकार से आपको भरनी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस डिटेल्स नहीं है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप में जाना है। नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद आपके सामने आती है आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आपको आपके एक फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर हिंदी में और सिग्नेचर इंग्लिश में, इस प्रकार से आपको ये चीज़ें भरनी है। फोटोग्राफ है वो है 50 से 100 KB के मध्य आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर है 20 से 50 KB की साइज़ होनी चाहिए और दूसरे सिग्नेचर 20 से 50 KB की साइज़ में होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अंतिम जो टैब आती है वो आती है एनक्लोजर डिटेल्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी डिटेल्स भरने के लिए। यहाँ पर आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। पॉपअप विंडो में सबसे पहले यहाँ पर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं कैटेगरी में ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने है। अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ है तो आपको यहाँ पर इशू नंबर, इशू डेट, वैलिड फ्रॉम इशूइंग अथॉरिटी और इसकी 500 KB की एक PDF फाइल बनाकर यहाँ पर ब्राउज करके अपलोड कर देनी है। जैसे डेथ सर्टिफिकेट हुआ, डिवोर्स सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन, OBC, PH, SC, ST सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स पर्सन, TSP शेड्यूल, TSP SH, TSP ST, TSP UR सर्टिफिकेट, विडो सर्टिफिकेट। इस प्रकार से आपको अगर इन सर्टिफिकेट्स में आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसी तरह से अगर आपके पास एक से अधिक सर्टिफिकेट है तो इसी कैटेगरी में वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट करनी है, ऐड कैटेगरी। इसके बाद दूसरा जो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो है सर्टिफिकेट में आपके सामने अब आते हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, अवार्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डिग्री फॉर ग्रेजुएशन, डिग्री फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, नेट सेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल, प्रोविजनल डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रिसर्च, स्पोर्ट्स अचीवमेंट डिटेल्स, एक्स सर्टिफिकेट, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है। 10th और 12th का सर्टिफिकेट। इस प्रकार से आपको इनमें से अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं, आप इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट चूज करके इशू नंबर, इशू डेट, वैलिड फ्रॉम, वैलिड टू, इशू अथॉरिटी और यहाँ पर ब्राउज करके उस जो सर्टिफिकेट है उसकी 500 KB PDF फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करके ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। ये दो चीज़ आपको बता दी, एक तो कैटेगरी वाली, एक सर्टिफिकेट वाली। अब तीसरी जो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो है डोमिसाइल, मूल निवास में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है, इशू नंबर, उसके बाद इशू डेट, वैलिड फ्रॉम, वैलिड टू, इशू अथॉरिटी, रिमार्क और अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर 500 KB का मूल निवास आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है PDF फाइल में। उसके बाद ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला प्रोसेस है वो है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। पर्सनल में आपके आते हैं आधार
भामाशाह कार्ड, डिपार्टमेंटल, पैन कार्ड, वोटर ID, इन चीज़ों में से आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वैसे तो सभी करने हैं, लेकिन जो जो आप नीड अभी कर रहे हैं अगर आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ें आपको अपलोड कर देनी है। वहाँ के आपके आधार नंबर, इशू डेट कब इशू हुआ, वैलिड फॉर्म वैलिड ना, ऑथोरिटी कौन थी, उसके बाद आपको 500 KB के PDF फाइल बनाकर इसको अपलोड करके इसको ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन RPSC OTR सिस्टम से संबंधित अगर आपके पास कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन या कुछ भी जो भी पूछना चाहते हैं इससे संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी समय पर प्राप्त करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।